स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे क्या केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर है फ्यूल एंड कंबशन। जो हमारा चैप्टर क्या है फ्यूल एंड कंबशन। आज हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फ्यूल एंड कंबशन में। तो हमारा स्टूडेंट पहला क्वेश्चन मान लीजिए पूछता क्या है कि व्हाट इज फ्यूल। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पहला पूछेगा कि व्हाट इज फ्यूल। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग कि एनी सब्सटेंस which burn, any substance which burn and produce heat and light are called फ्यूल। यानी कि उसमें क्या फ्यूल ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा चीज है जो क्या करता है, जो जलता है और जब ये जलता है तो क्या करता है वो हीट और लाइट देता है। तो उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट कि एनी सब्सटेंस व्हिच बर्न एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट में पूछेगा आपसे कि व्हाट आर कॉम्बस्टाइल एंड नॉन कॉम्बस्टाइल मटेरियल। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या पूछता है कि व्हाट आर कॉम्बस्टाइल एंड नॉन कॉम्बस्टाइल। इसको कहते हैं स्टूडेंट ज्वलनशील और इसको कहते हैं अज्वलनशील। यानी कि स्टूडेंट क्या है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस which can catch fire easily are called combustile material, are called combustile material। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि कम्बस्टाइल मटेरियल वैसा मटेरियल है जो क्या करता है, जो आसानी से आग को कैच कर सकता है, आसानी से क्या करता है आग को पकड़ लेता है, उसको हम कहते हैं कम्बस्टाइल मटेरियल। दैट इज एग्जांपल डालेंगे पेपर, फिर डालेंगे वुड, फिर डालेंगे डीजल एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट क्या ये सब जो मटेरियल है सब क्या आसानी से आपको कैच कर लेता है, उसको हम कहते हैं कम्बस्टाइल मटेरियल। फिर स्टूडेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा गया कि नॉन कम्बस्टाइल मटेरियल। तो स्टूडेंट क्या नॉन कम्बस्टाइल मटेरियल क्या है स्टूडेंट, ऐसा मटेरियल यानी कि सच मटेरियल which cannot catch fire easily। यानी कि स्टूडेंट ऐसा मटेरियल जो क्या करता है आसानी से आग को नहीं पकड़ सकता, उसको हम लोग कहते हैं नॉन कम्बस्टाइल मटेरियल।
एग्जाम्पल डालेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा स्टोन, आयरन एक्सेट्रा। ये सब स्टूडेंट क्या आसानी से आग को नहीं पकड़ता है, तो स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दिस इज स्टोन। स्टोन क्या है, एक नॉन कंबस्टेबल मटेरियल है, जल्दी आग को कैच नहीं करता है। तो स्टूडेंट ये हमारा टाइप्स ऑफ मटेरियल कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टाइल। फिर स्टूडेंट आगे आपसे पूछेगा क्या कि थर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज meant by calorific value of a substance। यानी कि स्टूडेंट आगे आपसे पूछेगा कि व्हाट इज मेंट बाय कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस, तो बोलेंगे स्टूडेंट लिखेंगे क्या कि द अमाउंट ऑफ heat energy, the amount of heat energy released or given out when 1 gram of a substance is burnt completely यानी कि स्टूडेंट क्या कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या है स्टूडेंट कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज और गिवन आउट व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज बर्न कंप्लीटली। जब किसी भी सब्सटेंस का हम लोग 1 ग्राम जब जलाते हैं और उससे हमको कितना हीट एनर्जी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं उस सब्सटेंस का कैलोरिफिक वैल्यू। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि अगर हम 1 ग्राम मान लीजिए कि 1 ग्राम अगर हम वुड को जलाते हैं, 1 ग्राम वुड को, और ये हमको जो दे रहा है मान लीजिए दे रहा है हमको 250 जूल हीट एनर्जी, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो 250 जूल है, 250 जूल वो क्या वुड का कैलोरिफिक वैल्यू कहलाएगा। यानी वुड का कैलोरिफिक वैल्यू कितना हो गया 250 जूल। तो उसी चीज को लिखा हुआ स्टूडेंट कि कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और गिवन आउट व्हेन 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज बर्न कंप्लीटली। और स्टूडेंट लिखते हैं क्या है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन, इसको हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन जूल पर ग्राम। आज को हम स्टूडेंट किसमें एक्सप्रेस करते हैं, किसमें नापते हैं, जूल पर ग्राम में। तो किसमें नापते हैं स्टूडेंट, जूल पर ग्राम में। नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे पूछेगा क्या कि व्हाट इज meant by ignition temperature
यानी कि उसमें क्या है कि व्हाट इज मींट बाय इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि स्टूडेंट इग्निशन टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं, तो लिखेंगे द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर at which any substance catch fire easily is called the ignition temperature of that particular substance। यानी कि स्टूडेंट इग्निशन टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिस पर के उस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, फायर कैच करेगा, यानी जलना चालू होगा। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस आग को पकड़ लेता है या फिर जलना चालू करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। इट इज different for different substance। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करना है, तो क्या है कि बोलता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंबशन, यानी कि जलने के लिए क्या क्या शर्त है, तो लिखेंगे द नेसेसरी कंडीशन और कंबशन आर फॉलो। क्या कहता है स्टूडेंट, पहला चाहिए क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, presence of oxygen, presence of combustible material, presence of combustible material, और स्टूडेंट नेक्स्ट है क्या, अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर कंबशन, यानी कि जलने के लिए क्या क्या शर्त है,
तो स्टूडेंट क्या है, पहला चाहिए क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड हमारे साथ है क्या है, प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल। और थर्ड है स्टूडेंट क्या, अटेनमेंट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि प्रॉपर अटेनमेंट ऑफ इनिशियल। जब तक इस कोई भी सब्सटेंस अपना इनिशियल टेम्परेचर को अटेन नहीं करेगा तब तक कोई जलेगा नहीं। तो हम क्या चाहिए, अटेनमेंट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर क्या मस्ट है। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज what are the different ways of extinguishing a fire। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग को लिखना है क्या कि क्या हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीका है किसी भी आग को बुझाने का। तो लिखेंगे कि the different the following are the different ways of extinguishing a fire। फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट, द फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर। फर्स्ट में क्या है स्टूडेंट कि कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि स्टूडेंट जहां से ऑक्सीजन आ रहा है, जहां से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, कट ऑफ करेंगे, उसको क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या करेंगे स्टूडेंट, कम कर देंगे। लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर। और हमारा स्टूडेंट थर्ड में क्या है, रिमूवल ऑफ कंबस्टाइल मटेरियल। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या डिफरेंट तरीका है क्या आपको बुझाने का। पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देंगे, जहां से ऑक्सीजन आ रहा है उस ऑक्सीजन को रोक देंगे। दूसरा तरीका वो नहीं रख सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन तरीका है, किसी एक को फॉलो करेंगे आग बुझ जाएगा। तीसरा क्या है कि लोअरिंग द इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कि कोई भी सब्सटेंस जल रहा है उसको टेम्परेचर को कम कर देंगे। और जो नेक्स्ट में क्या, जो मटेरियल क्या है, कंबस्टाइल मटेरियल, जो मटेरियल जल रहा है उसको क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो कोई भी एक तरीके फॉलो करेंगे तो हमारा क्या आग बुझ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट में है student, what are the material, what are the chemical used in soda acid fire एक्सटिंग्विशर। स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे इसका कि फायर जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें हम लोग क्या कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो लिखेंगे कि बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा।
and sulfuric acid H2SO4 are the chemical used in soda acid fire extinguisher. यानी कि स्टूडेंट क्या है, व्हाट आर द केमिकल, यानी कि हमारा केमिकल क्या है, फर्स्ट मिक्सर में हमारा NaCO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दोनों केमिकल है जो हमारा सोडियम एसिड फर्स्ट मिक्सर में हम लोग केमिकल को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये था कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आगे पढ़ना हम लोग को टाइप्स ऑफ कंबशन, वो आप लोग पढ़ जाना है। स्टूडेंट क्या है, हमारे पास तरह तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस कंबशन है, एक्सप्लोसिव है। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन है उसको आपको क्या पढ़ के पढ़ाना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि कंबशन के कितने टाइप है, उसी टाइप में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको थोड़ा एक बार इसको रिवीजन करते रहिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसको पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास में, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आसान है, पढ़ने के समझने में आसानी है।